वफाकी हुकूमत ने बड़े इदारों की ओवरहोलिंग और रिस्ट्रक्चरिंग का फैसला कर लिया। PIA के मुलाजमीन की तादाद 14,000 से कम करके 7,000 कर दी जाएगी। 450 अरब रुपए का खसारा, 3,500 मुलाजमीन को गोल्डन हैंड शेक दिया जाएगा। कौमी एयरलाइन को नए मुनाफा बख्श रूट्स पर चलाया जाएगा। 3,500 मुलाजमीन को निजी शोबे से आउटसोर्स किया जाएगा। महकमे रेलवे में बड़े पैमाने पर तब्दीलियों का ऐलान। 5 कंपनियां बनाई जाएंगी। एक कंपनी रेगुलेटर, दूसरी कंपनी ML1 के मामलात पर काम करेगी, तीसरी कंपनी हुकूमत के पास होगी जो इंतजामी मामलात की निगरान होगी, चौथी कंपनी फ्रेट और 5वीं पैसेंजर कंपनी होगी। पाकिस्तान स्टील की भी निजी सेक्टर के साथ लीज होगी। प्राइवेट सेक्टर को पाकिस्तान स्टील की 1,250 एकड़ जमीन दी जाएगी। तहरीके लब्बैक के बानी अलामा खादिम हुसैन रिजवी की नमाज जनाजा आज सुबह मीनार पाकिस्तान ग्राउंड में अदा की जाएगी। मैयत को चौक स्कीम मोड़ से कब्रिस्तान लाया जाएगा। नमाज जनाजा के वक्त शहरियों को लोअर मॉल, मुल्तान रोड, रावी रोड पर सफ़र से गुरेज की हिदायत। मॉल रोड, चौक चुबुर्जी से ट्रैफिक आउटफॉल रोड और नियाजी शहीद इंटरचेंज से ट्रैफिक बंद रोड से सगिया की तरफ भिजवाया जाएगा। आज़ादी फ्लाईओवर भी बंद रहेगा। कराची में रेलवे की जमीन पर कब्जे और तामीरात का मुकदमा साबिक रुकन सिंध असम्बली कामरान टिसोरी के खिलाफ रेलवे पुलिस स्टेशन में दर्ज। कामरान टिसोरी कहते हैं प्रॉपर्टी उनके ससुर के नाम पर है, इसलिए मुकदमा बेबुनियाद है। आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में हकायक बताएंगे। खैरपुर में पुलिस अफसर को टुकड़े टुकड़े करके जिंदा जलाने का वाकया। 6 मुल्जिमान के खिलाफ मुकदमा दर्ज। बिलावल वसान ने अपने दोस्त फराज को 50 लाख रुपए उधार दिए थे। उधार की रकम के मुतालिबे पर मुल्जिमान ने पुलिस एहलकार को कत्ल किया। गिरफ्तार मुल्जिमान फराज राजपूत और सकलैन शाह ने एतराफ़े जुर्म कर लिया। ASI बिलावल वसान के कत्ल में मुलव्वस मुल्जिमान को आज इंसदादी दहशतगर्दी अदालत में पेश किया जाएगा। मटियारी में जमीन के तनाज़े पर बासर अफराद का हिंदू ताजर पर तशद्दुद। पुलिस का वाक़े की FIR दर्ज करने से इनकार। फरियाद के लिए SSP ऑफिस जाने वाले ताजर दिलीप कुमार रास्ते से लापता। मुतासिरा खानदान का IG वजीर आला सिंध और बिलावल भुट्टो जरदारी से ताजर को बाजियाब कराने का मुतालबा। लाहौर में 12 घंटों के दौरान 2 खवातीन समेत 4 अफराद का कत्ल। बादामी बाग में सिक्योरिटी गार्ड ने लारी अड्डा के मैनेजर जावेद को कत्ल कर दिया। लियाकताबाद से खातून की तशद्दुदज़दा लाश मिली। मिल्लत पार्क के घर में घुसकर खातून को गोलियां मारी गईं, शौहर जख्मी। पेशावर में जलसा होगा और जरूर होगा, ऑपोजिशन का इसरार। जलसा नहीं होगा, हुकूमत का इजाजत देने से इनकार। खिलाफ वर्जी की सूरत में कानूनी कार्रवाई की जाएगी। जिला इंतजामिया की वार्निंग। PDM का पेशावर में 22 नवंबर को हर सूरत जलसा करने का ऐलान। PDM में शामिल जमातों के सूबाई रहनुमाओं की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा पाबंदी किसी सूरत में बर्दाश्त नहीं। हुकूमत इख्तियारात का नाजायज इस्तेमाल करेगी तो भरपूर जवाब देंगे। शाहिद खाकान अब्बासी ने कहा कि PDM का जलसा पेशावर में 22 नवंबर को मुकर्ररा तारीख, मुकर्ररा वक्त और मुकर्ररा मकाम पर ही होगा। जलसे में कोरोना की हिफाजती तदाबीर पर मुकम्मल अमल दरामद होगा। सेलेक्टेड हुकूमत टोले की कोई साजिश कामयाब नहीं होने देंगे। ऑपोजिशन अब होश के नाखून ले और अवाम दुश्मनी की मुर्तकिब ना हो। वफाकी वजीर इत्तलात शिबली फराज का कहना है खुदा न खास्ता कीमती जानों का ज़िया हुआ तो जिम्मेदार ऑपोजिशन रहनुमा और जलसों के मुंतज़मीन होंगे। वजीर रेलवे शेख रशीद अहमद ने कहा अगर ऑपोजिशन ये समझती है कि जलसे करके कोरोना फैलाकर हुकूमत को शिकस्त देंगे तो ये शिकस्त नहीं दे सकते। नैब केसेस और NRO से हटकर इमरान खान हर एक से बातचीत के लिए तैयार हैं। खैबर पख्तूनख्वा के वजीर शौकत यूसुफजई ने कहा ऑपोजिशन के खिलाफ ताकत का इस्तेमाल नहीं चाहते, पूरी कोशिश है कि मुज़ाकरात के जरिए ऑपोजिशन को ब्रीफ कर दें। इक्तिसादी राब्ता कमेटी ने कोरोना वैक्सीन की खरीदारी के लिए $15 करोड़ ग्रांट की मंजूरी दे दी। वैक्सीन पहले मरहले में 1 करोड़ हेल्थ वर्कर्स और 65 साल से ज्यादा उम्र के अफराद को फराहम की जाएगी।
कराची के 4 अजला, जनूबी, शर्की वस्ती और कोरंगी में स्मार्ट लॉकडाउन। सिंध में स्कूल्स, कॉलेजेस बंद करने या खुले रखने का फैसला आज होगा। तालीमी इदारों से मुतालिक महकमा तालीम सिंध की स्टीयरिंग कमेटी का इजलास आज तलब। पंजाब में शादी हॉल्स में तकरीबात पर पाबंदी लगा दी गई। तकरीब सिर्फ खुली जगह पर हो सकेगी। अवामी मकामात पर चेहरा ढांपना भी लाजिम होगा। पाबंदी 31 जनवरी तक बरकरार रहेगी। फैसलाबाद में अवामी मकामात पर गैर मेयारी मास्क की फरोख्त। भिखारियों ने भी 10 रुपए का मास्क 20 रुपए में फरोख्त करना शुरू कर दिया। भिखारियों ने मास्क ना खरीदने वाले शहरियों को तंग करना मामूल बना लिया। इंतजामिया की आंखें बंद। इस्लामाबाद इंतजामिया की जानिब से 14 होटल जबरदस्ती बंद कराने के खिलाफ ताजिरों का एहतजाज। कराची कंपनी में ताजिरों ने बंद कराए गए होटल दोबारा खोल लिए। ताजिरों का कहना है पेश की वार्निंग नहीं दी गई थी। इलाके में मजीद 5 सेक्टर्स डी सील किए गए। इलाकों में कोरोना SOPs पर अमल दरामद करना लाजमी होगा। वजीर आजम इमरान खान ने कहा है कि मईशत की बेहतरी के समरात आम आदमी तक जल्द से जल्द पहुंचने चाहिए। पाकिस्तानी मईशत खित्ते में सबसे ज्यादा तेजी से उभर रही है। मईशत की बेहतरी का सेहरा मुआशी टीम की हिकमत अमली के सर है। वजीर आजम ने लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग के शोबे में मुस्बत रुझानात को खुशाइन करार दिया। सर्दी ने अंडों की कीमत को आसमान पर पहुंचा दिया। फी दर्जन कीमत में 6 रुपए इजाफा। फी दर्जन कीमत 175 से 180 रुपए तक जा पहुंची। लोगों के लिए नाश्ते में अंडा पराठा खाना भी लग्जरी बन गया। मटन, कुकिंग ऑयल, मिर्च, नमक, चाय समेत 20 अशिया की कीमतों में इस्तेहकाम। दालों, चीनी, प्याज समेत 18 चीजों की कीमतों में कमी। कोयटा में लापरवाही की नई मिसाल। वेस्टर्न बाईपास फीडर से मुतालिका इलाकों को बिजली की फराहमी चौथे रोज भी मुअत्तल। 3 रोज पहले मगरबी बाईपास पर कंटेनर की टक्कर से 2 खंबे गिर गए थे। मरम्मत न होने के सबब इलाका मकीन ताहाल बिजली से महरूम। कराची एयरपोर्ट पर कस्टम्स की कार्रवाइयां। 5 करोड़ से जायद की अशिया जब्त अशिया में बेशकीमत सिक्के, मोबाइल फोन, मेमोरी कार्ड्स और आर्टिफिशियल ज्वेलरी, ममनुआ अद्वियात शामिल। गुलिस्तान जौहर में टिकटॉक वीडियो बनाते हुए गोली चलने से गार्ड जान बहक। गुजरांवाला में एंटी करप्शन के महकमे की फुर्ती। नून लीग के साबिक मेयर सरवत इकराम के खिलाफ मुकदमा दर्ज। साबिक UC चेयरमैन आतिफ मसूद भट्ट और उनकी अहलिया भी नामजद। आतिफ मसूद भट्ट ने जनरल बस स्टैंड की दुकानों पर गैर कानूनी कब्जा किया। अहलिया के नाम से जाली लीज मुआहिदा तैयार किया। साबिक मेयर और कॉरपोरेशन अफसरान ने कब्जे को तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया। FIR कट गई। ज्यादा टैक्स इकट्ठा न होना टैक्स कलेक्टर और टैक्स पेयर के गठजोड़ की वजह से है। डॉक्टर इशरत हुसैन कहते हैं टैक्स नंबर रखने वाले 25 लाख में से 10 लाख कोई इनकम टैक्स शो नहीं करते और 0 टैक्स देते हैं। हुकूमत ने टैक्स निज़ाम मुकम्मल ऑटोमेशन सिस्टम के तहत चलाने का फैसला कर लिया। पेट्रोलियम मसनूआत के बाइस हादसे पर जुर्माना 500 रुपए से बढ़ाकर 1 करोड़ तक करने की मंजूरी। तरमीमी कानून के बाद ऑयल मार्केटिंग कंपनीज और डीलर्स गैर मयारी पेट्रोलियम मसनूआत फरोख्त नहीं कर सकेंगे। विफाकी काबीना ने 86 साल पुराने पेट्रोलियम एक्ट 1934 में तरमीम की मंजूरी दे दी। कराची के तालीमी इदारों में मनशियात लड़कों से ज्यादा लड़कियां इस्तेमाल करती हैं। वफाकी वजीर आजम स्वाति ने कराची को खतरनाक शहर करार दे दिया। इंकशाफ किया कि 30 साल से कम उम्र 65% तलबा मनशियात के आदी हैं। CPEC को सबोताज करने की तमाम कोशिशें हरबे नाकाम होंगे। तर्जुमान चीनी दफ्तर खारजा का 2 टोक पैगाम। कहा चीन इंसदाद दहशतगर्दी के लिए पाकिस्तान की जिदोजहद का मोतरफ है। दहशतगर्दों की कमर तोड़ने के लिए चीन पाकिस्तान के साथ है। CPEC को नाकाम बनाने की कोशिशें करने वालों को मायूसी होगी। वजीर खारिजा शाह महमूद कुरैशी ने कहा भारत दहशतगर्दों की पुश्त पनाही, फंड्स और असलहे की फराहमी में मुलव्वस है। अफगान हम मनसब के साथ भी मामला उठा दिया गया है। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा से मिस्र के सफीर तारिक हुसैन मोहम्मद की मुलाकात। इलाकाई सलामती और दोनों ममालिक के दरमियान पेशा वराना ताल्लुकात को फरोग देने पर तबादला ख्याल।
आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने कहा कि पाकिस्तान और मिस्र के दरमियान बरादराना ताल्लुकात हैं। पाकिस्तान मिस्र के साथ ताल्लुकात को खुसूसी अहमियत देता है। मिस्री सफीर ने इलाकाई अमन व इस्तेहकाम के लिए पाकिस्तान की काविशों को सराहा। मुत्तहिदा अरब अमारात में मुकीम पाकिस्तानी सोशल मीडिया के इस्तेमाल में एहतियात करें। मुत्तहिदा अरब अमारात और मकामी कवानीन का एहतराम करें। पाकिस्तान सिफारतखाना अबू धाबी का एलामिया। पाकिस्तानियों को अमारात में सोशल मीडिया पर गैर ज़रूरी सरगर्मियों से गुरेज की हिदायत। एलामिया में कहा गया कि किसी मसले की सूरत में पाकिस्तानी शहरी अबू धाबी के पाकिस्तानी सिफारतखाने को मुत्तला करें। चेयरमैन पाकिस्तान उलमा काउंसिल हाफिज मोहम्मद ताहिर अशरफी ने मुत्तहिदा अरब अमारात में मुकीम पाकिस्तानियों से अपील की है कि वो अरब अमारात के कवानीन पर मुकम्मल अमल करें। अपने बयान में उन्होंने कहा कि अमारात ने अपनी खारजा या दाखिला पॉलिसी के मुताबिक माजी में या हाल ही में जो फैसले किए हैं उनमें किसी भी मुल्क के शहरी या किसी भी मुल्क को मुदाखलत का इख्तियार नहीं। रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स की जानिब से प्रेस फ्रीडम अवार्ड के लिए नामजदगियां। मकबूजा कश्मीर के निडर सहाफ़ी फहाद शाह का नाम भी शामिल। फहाद शाह को भारतीय पुलिस ने संगीन नताइज की धमकियां दी थीं। कातिलाना हमला भी किया गया। फहाद शाह ने मुवासलाती पाबंदियों के बावजूद 80 लाख कश्मीरियों को हकाइक से बाखबर रखा। आलमी माहिरीन ने भारत में 20 करोड़ मुसलमानों की नस्लकुशी के खतरे का इजहार कर दिया। वाशिंगटन में इंडियन अमेरिकन मुस्लिम काउंसिल के ज़ेर एहतमाम मुबाहिसे में जेनोसाइड वॉच के सरबराह का इजहार ख्याल। कहा भारत में मुसलमानों के हवाले से सूरत हाल अब भी संगीन है। कश्मीर और आसाम में मुसलमानों पर जुल्म उनके कत्ल आम से पहले का मरहला था। मुसलमानों पर जुल्म इनकी मुआशी सूरत हाल को बदतर कर रहा है और भारत मुसलमानों के इंसानी और आईनी हुकूक से इनकार कर रहा है। नई तहकीक से सामने आया है कि बगैर किसी अलामत के कोरोना के शिकार मरीजों की तादाद कुल मरीजों में से 17% तक हो सकती है। इससे कबल वबा के आगाज में बगैर अलामत के मरीजों की तादाद का तखमीना 81% लगाया गया था। बगैर अलामत वाले मरीज कोरोना के फैलाव में कितना हिस्सा डाल रहे हैं, मुहक्किकीन अब भी तकसीम। बरतानिया की साबिक वजीर आजम को जान से मारने की धमकी देने पर वाजिद शाह को 2 साल कैद। सलाह के वाजिद शाह ने ट्रेजा में समेत कई दीगर सियासतदानों को भी धमकी आमेज ईमेल्स भेजी थीं। कोर्ट में मुकदमा, वाजिद शाह का पैगामात भेजने से इनकार। कराची में 23 से 25 नवंबर के दौरान हल्की बारिश का इम्कान। गरज चमक के साथ बारिश का भी इम्कान। मामूल से तेज सर्द हवाएं चलेंगी। सर्दी की शिद्दत बढ़ने की पेशगोई। थल जीप रैली के दूसरे रोज आज टॉक और वुमेन कैटेगरी के मुकाबले होंगे। 2 खवातीन रेसर्स इस बार थल जीप रैली में शरीक। तीन टेस्ट और 2 T20 मैचेस की सीरीज खेलने के लिए पाकिस्तान टीम 23 नवंबर को न्यूजीलैंड रवाना होगी। कैप्टन बाबर आजम मिशन न्यूजीलैंड के लिए तैयार। कहते हैं सुनेंगे सबकी, करेंगे अपनी। सरफराज अहमद और अजहर अली से मशवरा भी करेंगे, लेकिन फैसला उनका अपना होगा। नया चैलेंज और जिम्मेदारी मिली है, दबाव नहीं है। हैदराबाद में बैक वक्त 14 जोड़े रिश्ता इज़्दवाज में बंध गए। शादी की इज्तिमाई तकरीब, दुल्हे ढोल की थाप पर हॉल में आए। सुर्ख कपड़ों में मलबूस दुल्हनों से निकाह, जिंदगी के नए सफर का आगाज। अलहम्रा हॉल लाहौर में हफ्ता शान रहमतुल्लिल आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सिलसिले में महफिल समा। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार मेहमान खुसूसी थे। कव्वाल आसिफ संतु खान ने समा बांध दिया। हाज़रीन पर वर्ष तारी रहा। 6वीं सदी ईस्वी का फूलों की आराइश का जापानी फन इकिबाना लाहौर के मकामी शॉपिंग मॉल में मुख्तलिफ इक़साम के फूलों, शाखों और पत्तों को आर्टिस्टों ने इकिबाना कमाल महारत से आरास्ता किया।
खुशी, उम्मीद, मोहब्बत, चाहत और अमन का पैगाम।